हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट की हेल्प से क्लाउडनरी पे इमेजेस और वीडियोस को अपलोड करना सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि क्लाउडनरी क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। क्लाउडनरी एक क्लाउड बेस्ड मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी वेबसाइट की इमेजेस और वीडियोस को अपने पास स्टोर, मैनेज और डिलीवर करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जितनी भी हमारी वेबसाइट की इमेजेस और वीडियोस होती हैं वो हम इस पे अपलोड करते हैं और ये हमें उन वीडियोस और इमेजेस का एक लिंक जनरेट करके देता है जिसे हम फिर अपने डेटाबेस में सेव करते हैं। हम डायरेक्टली किसी भी अपनी इमेजेस या वीडियोस को डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते, इसलिए हम क्लाउडनरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से। मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ कंपोनेंट्स। अब इस फ़ोल्डर में एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँगा किसी भी नाम से। मैं इसे नाम दे देता हूँ फाइल अपलोड। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, .jsx। इसमें RAFCE करेंगे और इसे app.js की फाइल में कॉल करेंगे। यहाँ पर फाइल अपलोड। ओके, अब हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। Ctrl+J। यहाँ पर कमांड रन करेंगे npm start। अब हम दोबारा अपने कंपोनेंट में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें इमेज को अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक इनपुट फील्ड चाहिए होगी जिसमें टाइप हो फाइल, और एक बटन चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम API कॉलिंग करेंगे, और एक बॉक्स चाहिए होगा जहाँ पर हम अपनी वो इमेज दिखाएंगे जो कि हमने अपलोड की होगी। इन सब चीज़ों का कोड मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और अपने कंपोनेंट में पेस्ट करेंगे। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मैं आपको पहले आउटपुट दिखा दूं। ये सिर्फ एक इनपुट बॉक्स है, एक बटन है, एक हेडिंग है और एक बॉक्स है। यहाँ पर हम अपनी उस इमेज को दिखाएंगे जो कि हमने अपलोड की होगी। यहाँ पर इस अपलोड के बटन की हेल्प से हम API कॉलिंग करेंगे और इसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। और ये हमारे पास एक सिंपल हेडिंग है। ठीक है, अपने कंपोनेंट पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं यूज स्टेट की हेल्प से। पहले वेरिएबल को नाम दे देंगे इमेज। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर देंगे नल। दूसरा वेरिएबल हमारा होगा URL का। इसमें हम वो URL सेव करेंगे जो कि हमें क्लाउडनरी देगा। जब हम अपनी इमेज या वीडियो को क्लाउडनरी पे अपलोड करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में जो URL आएगा वो हम इस वेरिएबल में सेव करेंगे, URL। ठीक है, इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर देंगे ब्लैंक। अब हम यहाँ पर एक कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से, कॉन्स्ट। मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ हैंडल अपलोड इमेज। हैंडल अपलोड इमेज। ये फंक्शन हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा और इसे हम करेंगे एसिंक। इसमें हम सबसे पहले ट्राई कैच को कॉल करेंगे। ट्राई कैच में हम एरर को कंसोल लॉग करवा देते हैं, CLG एरर। अब यहाँ पर ट्राई में हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ अगर इमेज जो है वो हमारी नल है तो यहाँ पर रिटर्न करवा दो, रिटर्न अलर्ट करवा दो रिटर्न में, और अलर्ट में मैसेज शो करवा दो प्लीज सेलेक्ट एनी इमेज। ओके, इसके नीचे हम यूज करेंगे फॉर्म डाटा का फंक्शन, फॉर्म डाटा। इसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे। पहले हम यहाँ पर न्यू को ऐड कर दें। वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ इमेज डाटा, इमेज डाटा। ओके, अब हम इस वेरिएबल में अपनी वैल्यूज को अपेंड करेंगे। इमेज डाटा डॉट अपेंड। इसमें पहला आर्गुमेंट हम पास करेंगे फाइल का, फाइल, और दूसरा आर्गुमेंट हम इसमें देंगे अपनी ये वाली इमेज। जो भी हमने इस वेरिएबल का नाम दिया है वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमारी दूसरी वैल्यू आएगी इमेज डॉट अपेंड और यहाँ पर आएगी
अपलोड प्रीसेट। अब अपलोड प्रीसेट क्या है? अपलोड प्रीसेट हमें मिलता है क्लाउडनरी से। पहले अब हम अपने क्लाउडनरी का अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ से हम अपलोड प्रीसेट की वैल्यू लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ब्राउज़र पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे। उससे पहले हम अपने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लें। ओके, अब हम न्यू टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे क्लाउडनरी। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम साइन अप विद गूगल करते हैं, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, इसे फिलहाल कर देंगे स्किप। यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, सबसे नीचे आपने सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपलोड की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर साइड बार में अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड अपलोड प्रीसेट की ऑप्शन मिलेगी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने ये इनपुट को फिल करना है। सबसे पहले इनपुट है अपलोड प्रीसेट नेम, जो कि हमने अपने कोड में यहाँ पर देना था। अपलोड प्रीसेट में यहाँ पर हमारा प्रीसेट नेम आता है, ठीक है। आप इस प्रीसेट को कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैंने इसे नेम दे दिया माई इमेजेस। माई इमेजेस। अब जो आपने नाम यहाँ पे दिया है, आपने सेम टू सेम वही नाम यहाँ पर दे देना, ठीक है। पहले हम यहाँ पर अपने प्रीसेट को ऐड कर लें, फिर अपने कोड की तरफ जाएंगे। यहाँ से आपने मोड सेलेक्ट कर लेना है अनसाइंड का। साइंड का मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बैकएंड से अपनी इमेज को अपलोड करना हो। अभी हम फ्रंट एंड से अपनी इमेज को अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कौन सा मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा? अनसाइंड। अब यहाँ पर हमें एसेट फोल्डर में आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ react/images। आप कुछ भी नाम सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब हमारी एक प्रीसेट क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ से इस प्रीसेट नेम को कॉपी करेंगे और अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारी एक और वैल्यू आएगी, इमेज डाटा इमेज डाटा डॉट अपेंड। इसमें पहला आर्गुमेंट आएगा क्लाउड नेम। क्लाउड नेम भी हमें क्लाउडनरी के अकाउंट से ही मिलेगा। आपने क्लाउडनरी के अकाउंट में जाना है और यहाँ पे आपने APIs की पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इस क्लाउड नेम को कॉपी करना है, यहाँ ऊपर यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, बस। अब हम यहाँ पर एक्सोसियस की हेल्प से API कॉलिंग करेंगे। एक्सोसियस, अगर आपने एक्सोसियस का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो आप पहले वो इंस्टॉल कर लें। ये पैकेज मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया था, exosius.post। अब इस पोस्ट में जो URL आएगा ये भी हमें क्लाउडनरी से ही मिलेगा। न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे क्लाउडनरी बेस URL। ओके, आपने फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। यहाँ आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, आपने इसे कॉपी कर लेना, कॉपी, और अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जहाँ पर ये क्लाउड नेम लिखा हुआ है आपने इसे रिमूव कर देना है इस कर्ली के साथ। इसे कर दिया रिमूव और यहाँ पर अपने इस क्लाउड नेम को पेस्ट कर देना, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर अवेट को ऐड करेंगे, अवेट, और इसे एक वेरिएबल में सेव करेंगे, कॉन्स्ट डाटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डाटा, और यहाँ पर डाल देंगे इक्वल टू, ठीक है।
अब इस एपीआई से जो डाटा आएगा पहले हम उसे कंसोल लॉग करवा के चेक करते हैं, CLG डाटा, ठीक है। अब हम उससे पहले इस फंक्शन को अपलोड के बटन पे कॉल करेंगे। अपलोड के बटन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑन क्लिक को लेंगे, ऑन क्लिक, और इस फंक्शन को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब जब हम इस अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो हमारी ये एपीआई कॉलिंग होगी। उससे पहले चेक होगा कि इमेज के वेरिएबल में हमारी इमेज है भी कि नहीं। हम पहले आप इस इमेज को सेट कर लें। अपने इनपुट में जाएंगे और यहाँ पर लेंगे ऑन चेंज। यहाँ पर हम अपनी सेट इमेज की हेल्प से इमेज के वेरिएबल में अपनी इमेज को सेट करेंगे। ई कॉल बैक सेट इमेज, इसमें करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। फाइल्स के आगे आपने एक एरे ब्रैकेट लेनी है और 0 पास कर देना है। ओके, अब हम अपने इमेज डाटा को एक्सोजियस में सेट करते हैं। इस इमेज डाटा को यहाँ से कॉपी करेंगे, या आपने इस वेरिएबल को अगर कुछ और नाम दिया तो आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यूआरएल के बाद कॉमा ऐड करेंगे और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम अपनी इमेज को क्लाउडनरी पे अपलोड करके देखते हैं कि हमारी इमेज अपलोड हो भी रही है या नहीं, और रिस्पॉन्स में हमें क्लाउडनरी कोई यूआरएल क्रिएट करके दे रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स को हमने पहले ही कंसोल लॉग करवा दिया। ब्राउज़र पे जाएंगे, हम पहले इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं और कंसोल वाले टैब को ओपन कर लेते हैं। अगर हमारी इमेज क्लाउडनरी पे प्रॉपर अपलोड हो गई तो हमें कंसोल में रिस्पॉन्स वाला डाटा शो हो जाएगा और उस डाटा में हमें लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ से हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज क्लाउडनरी पे प्रॉपर अपलोड हो चुकी है, क्योंकि कंसोल में हमें डाटा शो हो चुका है और इस डाटा में यहाँ पर हमें सिक्योर यूआरएल भी मिल चुका है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि आपकी इमेज क्लाउडनरी पे प्रॉपर अपलोड हो चुकी है और उसका लिंक भी जनरेट हो चुका है। अब हम इस लिंक को यहाँ पर शो करवाते हैं, यानी इस लिंक से यहाँ पर अपनी इमेज को शो करवाते हैं। सिक्योर यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने कोड में जाएंगे, यहाँ पर करेंगे सेट यूआरएल। सेट यूआरएल में हम करेंगे डाटा डॉट सिक्योर यूआरएल, और इस सिक्योर यूआरएल को हमने अब सेट कर दिया है इस यूआरएल में। अब इस यूआरएल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे नीचे इस एसआरसी में। पहले यहाँ पर कर्ली लेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम दोबारा किसी इमेज को अपलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज को अपलोड कर दिया, ओपन अपलोड। अब जो मैंने इमेज अपलोड की उसका जो सिक्योर यूआरएल था मैंने ये वाली इमेज के टैग में लगा दिया, तो हमें ये इमेज अब प्रॉपर शो हो रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो जो इमेज हम अपलोड कर रहे हैं क्लाउडनरी पे वो भी हमें दिखे, तो आप क्लाउडनरी के अकाउंट में जाएं और यहाँ पर सेकंड जो आइकन है जहाँ पे आपको एसेट्स की ऑप्शन मिल रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप इस एसेट के टैब में जाएंगे। यहाँ पर आपको वो इमेजेस और वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपने अपलोड की थी। आप इन इमेजेस और वीडियोस को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिलीट की ऑप्शन मिलेगी। आप इसे यहाँ से इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम अपनी इमेज या वीडियो को क्लाउडनरी पे किस तरह अपलोड करते हैं और उसका किस तरह लिंक जनरेट करवा सकते हैं।